आज 4 मई 2025 रविवार, सप्तमी तिथि, वैशाख शुक्ल। तो जिनका भी जन्मांक 4, 13, 22, 31 उनके लिए सूटेबल रहेगा, और जिनका 6, 15, 24 उनके लिए नॉट सूटेबल रहने वाला है। आज का अगर देखते हैं तो आज गंड योग, वाणिज्यकरण, पुष्या नक्षत्र 12:54 PM तक, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पुष्या रवि भोग कर रहा है, और आगे अश्लेषा। तो जिनको वरुण गज मिल जाए तो वरुण गज का जड़ संग्रह कर सकते हैं। सूर्य का जिसके कुंडली में प्रॉब्लम है, 8, 6, 8, 12 वाला सूर्य जिनका है, या ग्रहण चंद्रमा सूर्य है, तो सूर्य का एक गज है जिसको वरुण गज कहा जाता है, उसका संग्रह कर सकते हैं। सूर्यमुखी का जड़ भी संग्रह किया जा सकता है, बहुत अच्छा है धारण करने के लिए। बड़ा राजनीतिक क्षेत्र में जिनको सफलता चाहिए, जिनका मान सम्मान का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, झूठा आरोप लग रहा है, तो उनके लिए भी ये रवि पुष्या अर्ली इन द मॉर्निंग भोग कर रहा है। सुबह 5 बजे से योग लगेगा, 7 बजे तक कोई जब नहीं देखता रहेगा, उस गज को दीप धूप दिखा के, पूजा करके, प्रार्थना करके, वन दुर्गा के मंत्र में, सूर्यमुखी का हो, वरुण गज का हो, सफ़ेद अर्क, बिल्व गज, इनका जड़ पूर्व दिशा में जाया गया हुआ, गुरु के आज्ञा अनुसार, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा योग लगा है। कल शनि पुष्या था, लेकिन प्रातः भोग नहीं कर रहा था, रात्रि भोग कर रहा है। लेकिन रवि पुष्या बहुत अच्छा योग भी पड़ा हुआ है, तो आपके लिए अत्यंत फलदायी हो सकता है। और मकर वालों को तो पक्का कहूँगा, क्योंकि सूर्य अष्टमाधिपति होते हैं, तो आप जरूर धारण करें ऐसे कंडीशन पे। मान सम्मान का प्राप्ति, धन रुतबा का प्राप्ति, और कोई जल्दी लगेगा नहीं आपके साथ। और इसका रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट संग्रह होता है। मैं देखा हूँ बहुत सारे मेरे गुरु लोग 5,000 10,000 रुपये में भी बेचते हैं एक एक जड़ का दाम। जब आदमी का ज़िंदगी में इमरजेंसी आता है, मान सम्मान हानि होता है, या झूठा आरोप लगते रहता है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का प्रॉब्लम रहता है, एक्सेसिव एक्सीडेंट का प्रॉब्लम रहता है, बिजनेस ठप हो जाता है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलता है सूर्य के कारण। दूसरा, सूर्य अष्टम, छठा, द्वादश में थोड़ा सा हार्ट अटैक का जैसा भी प्रॉब्लम रहता है, तो भी उनको ये कारगर रहता है। लेकिन जिनका हार्ट वीक प्रॉब्लम जैसे कनेक्शन है पंचम इत्यादि में, पंचमाधिपति, तो इनको जरूर होता है। उसके साथ अर्जुन गज का बांधा, अर्जुन आप लोग जो जानते होंगे उसका बांधा, ये भी बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि अर्जुन गज में बांधा कलेक्शन इतना सहज नहीं होता है। जो आदमी इस समय चढ़ के उसको संग्रह करता है, वही बहुत पैसा कम क्लेम कर लेता है। तो आप लोगों की तरफ है तो आप लोग संग्रह कर सकते हो। मेरा तो संग्रह होता ही है, लेकिन एक उत्तम योग है ये, आज बता दे रहा हूँ, बहुत दिन के बाद मिला है ऐसा योग, तो आप संग्रह कर सकते हो। चलिए, तो हम लोग आगे राशिफल में चलते हैं। पक्ष शुक्ल, बार रविवार, सूर्योदय 5:20, अस्त 6:21, ऋतु ग्रीष्म, चंद्र राशि कर्क, अभिजीत 11:24 से 12:16, राहु काल 4:43 से 6:21 PM तक, दिशा शुल पश्चिम दिशा, और आज चंद्रबल है। मकर राशि वालों को आज बल मिल रहा है, चंद्रबल तो है, बढ़िया से है। और साथ में जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, इनका ये 2 नक्षत्र का बल है, श्रवणा में बल नहीं है। और आज का सप्तमी तिथि, तो सप्तमी में फल मिलता नहीं है, शुक्ल सप्तमी में, और आगे अष्टमी भी भोग करेगा तो वृथा फल हो जाता है। ये तिथि फल गया। सप्तमी में भगवान सूर्यदेव, तो सूर्य, वाह क्या बात है। सप्तमी तिथि, रवि पुष्या, सूर्य मालिक, अगर आज का दिन संग्रह नहीं हो तो फिर और क्या योग मिल जाएगा। नक्षत्र पुष्या ऑलरेडी पदोन्नति, प्रमोशन और परोपकार का भाव, ऑकल्ट में
इच्छा 12 बजे के बाद नक्षत्र चेंज हो जाएगा तो अश्लेषा लगेगा, ठगी में धन प्राप्ति, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, असंतोष, स्त्री अशांति। और अश्लेषा का कर्म है जादू टोना टोटका, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जंतर मार, एकदम जो नहीं करना चाहिए। आज का दिन बढ़िया है, पाकिस्तान के लिए 2-4 छोड़ दो, जरूरी है। गधों को अकल नहीं आएगा, नहीं तो सामूहिक लेवल पे चेष्टा करने से बहुत अच्छा मार मिलता है इन लोगों को। तो चलिए आगे बात करते हैं। रविवार का दिन है तो होरा सूर्य का मेष लग्न राइजिंग में 5:20 से 6:25 तक रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखना, अभी मकर लग्न वाले, मकर राशि वाले, जैसे ही दिन का ये जो सिंह लग्न भोग करता है तो देखना इसमें डाइवर्शन बहुत आएगा इस समय, क्योंकि ये घर पापकर्तरी में है। तो जैसे जैसे ये लग्न आपका दिन भर में देखना, जैसे जैसे आपसे अष्टम में लग्न शुरू हो जाता है, द्वादश में लग्न शुरू हो जाता है, जिसका रात में भोग होगा उसको क्या करना है, नींद नहीं आएगा, परेशान होगा, वो लग्न भोग करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन का टाइम हो, वर्किंग आवर हो, और इसमें लग्न फल अष्टम लग्न शुरू हो जाए या उससे जस्ट 5-10 मिनट पहले देखो, द्रव्यों को भूल जाना, मिसप्लेस होना, चाबी रख दिया भूल गया, कहीं गए हो बोतल पानी रख दिए भूल गए और ढूंढ रहे हो, या वो जो कोई काम करने जा रहे हो उसमें बिना फालतू का जंजाल में घुस गए, जो नहीं होने वाला चीज़ वही हो गया, और बिना फालतू का परेशानी लेके थोड़ा सा बैठ जाते हो। तो ऐसे कंडीशन में अभी क्या हो रहा है, दिन का 12-1 बजे तक अष्टम लग्न शुरू हो जा रहा है, या आपका इसलिए त्रिसंध्या का विधान बताया गया था। तो उस समय थोड़ा सा संध्या उपासना कर लोगे, या कम से कम एक गायत्री भी जाप कर लोगे, तो वो अष्टम लग्न का जो बाधक दशा है वो कहीं ना कहीं से आपको मुक्ति मिल जाएगा। अदरवाइज बढ़िया काम चल रहा है, अष्टम लग्न शुरू हो गया और आप फंस गए। तो चलिए लग्न देख लेते हैं। उसके बाद वृषभ में शुक्र बुध का हो रहा रहेगा 8:34-35 तक, खरीदो बेचो। ये शेयर सट्टा वालों को अष्टम लग्न के समय देखना बड़ा सारा नुकसान सहना पड़ता है, तो उस समय थोड़ा सा बंद कर दो। जो भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहे हो उस समय काम को बंद कर दो, योग निद्रा में चले जाओ। उसके बाद मिथुन में चंद्रमा और शनि का हो रहा 10:46 तक। भगोड़ा जो काम कर रहे हो वहाँ से डिटेच कर देगा, या बोर हो जाओगे, या बंद करने का इच्छा होगा, या कहीं थोड़ा सा डाइवर्ट होने का इच्छा होगा। मन थोड़ा अशांत और कामना वासना में वृद्धि कर देगा। उसके बाद कर्क लग्न, अच्छा ये 10:45 तक गया। बृहस्पति और मंगल का हो रहा 12:55 तक कर्क लग्न में रहेगा। तो एक समय बृहस्पति का लग्न जब शुरू होगा 10:45 से 11:50 तक हाइट में एनर्जी जाएगा, उसके बाद फट से ब्रेकडाउन कर जाएगा एनर्जी। उसके बाद सिंह लग्न में शुक्र और बुध का 4:10 तक रहेगा, और 5:15-6 तक चंद्रमा और शनि का हो रहा कन्या में रहेगा। तो ये थोड़ा सा मिसमैच एनर्जी यहाँ पर आज दिन का दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो अष्टम का है, अगर उसमें बुध का हो रहा आता है तो देखना कहीं ना कहीं से डाबू भी आ जाता है। तो चलिए समझ जाना चाहिए कि चंद्रमा अभी मंगल के साथ गोचर कर रहा है, उग्रता देगा, क्रोध देगा, रक्त चंद्रमा रहेगा, मन में बगला का भाव बनाएगा, और जहाँ अश्लेषा भोग करेगा तब देखना कि मन में और सारा रहम बहम भय और ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे में। और जितने सारे कन्या वाले हैं और ऐसे चंद्रमा हो जाता है ना, तो सुसाइडल टेंडेंसी थोड़ा सा बढ़ता है अश्लेषा नक्षत्र में। ऐसे तो बड़े सारे कन्या राशि केतु बैठा है, अपने आप से विच्छिन्न करवा रहा है। तो कोई भी लग्न का हो और उसमें इस प्रकार का चंद्रमा क्रॉस कर रहा है तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। मकर के लिए सप्तम चंद्रमा, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, फुल एनर्जी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अश्लेषा आते ही अष्टम चंद्रमा का भी थोड़ा सा दोष लगने लग जाता है, यानी कार्य बाधा, मानसिक तनाव, पीड़ा, प्रेशर। तो उस क्षेत्र में भी सेकंड हाफ में थोड़ा सा देखना कहीं परेशानी सृष्टि हो सकता है। हालांकि अष्टम चंद्रमा कल के बाद से शुरू हो जाएगा, तो कल तक तो ठीक है। सप्तम चंद्रमा उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, अष्टम चंद्रमा फिर भी 7.5 में ज़्यादा होता है, आप आउट ऑफ 7.5 में कम होता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने में आएगा। सडन डिप्रेशन, इच्छा नहीं होना, रुचि नहीं होना, प्रोक्रास्टिनेशन जैसे प्रॉब्लम मकर के लिए दिखाई देगा। मकर राशि का अगर उत्तराषाढ़ मकर को देखते हैं तो आज आपके लिए जन संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक बद्ध रहेगा। फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड।
श्रवणा के लिए बात करते हैं जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक, सेकंड हाफ गुड। धनिष्ठा के लिए अगर बात करते हैं जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। ये है नक्षत्र फल। धन्यवाद, नमस्कार।